इस तरीके से आएगा क्वेश्चन। ये हर साल क्वेश्चन आता है। ये दो है, पैरेलल आर्डर और सीरीज आर्डर। ये एग्जाम में 100% श्योर है, आना ही आना है। तो ऐसे आएगा क्वेश्चन, डेराइव रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अप टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज आर्डर, या डेराइव रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अप टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल आर्डर। ऐसे दो आएगा, दोनों में से एक जरूर आएगा, हर साल आता है, एकदम पक्का है, फिक्स है, आना ही आना है, दोनों में से एक। या इस तरीके से कह देगा क्वेश्चन में, फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस अप टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज आर्डर। तो डेराइव के प्लेस पर फाइंड लिख देगा, और कभी कभी डेराइव लिख देता है, तो बात एक ही है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, और प्रूफ हम समझ लेते हैं सीरीज आर्डर में, या अगर हम कनेक्ट करते हैं तो प्रूफ कैसे करेंगे। तो हम इसका पहले सर्किट बना लेते हैं। ये आपका सर्किट है, एक सीरीज रेजिस्टेंस है और ये दूसरा रेजिस्टेंस है, दोनों को हमने जोड़ लिया, और इधर एक बैटरी लगा लिया हमने, और एक ये आपका ये की है, ये क्या है, की है, स्विच जिसको बोलते हैं, स्विच, ठीक है। तो ये क्लोज है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, आई करंट जाएगा, यहाँ R1 है और ये R2 है, ये तो करंट देखो सीरीज आर्डर में ये वोल्टेज भी है, तो V भी इधर से, पोटेंशियल डिफरेंस भी इधर जाएगा और करंट भी जाएगा। तो करंट जो है, करंट सीरीज आर्डर में करंट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। तो आई यहाँ पर जो करंट आएगा वो आई ही आएगा, आई ही करंट यहाँ भी होगा, और यहाँ भी आई करंट होगा, और यहाँ क्रॉस करेगा तब भी आई ही करंट रहेगा। लेकिन यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, सीरीज आर्डर में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप होता है। ड्रॉप मीन्स जैसे जैसे करंट आगे बढ़ेगा, लेंथ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस में कमी आती जाती है। तो जब इस रेजिस्टेंस पर आएगा तो पोटेंशियल का जितना भी दे रहे हो, मान लो 12 वोल्ट करंट दे रहे हो, तो यहाँ आपको 12 वोल्ट करंट नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ कम हो जाएगा, 11 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ मान लेते हैं वोल्टेज घट के 11 हो गया, और यहाँ से जब यहाँ आएगा तो और घटेगा रेजिस्टेंस की वजह से, तो यहाँ वोल्टेज V2 हो जाएगा। तो सीरीज आर्डर में वोल्टेज चेंज होता है और करंट आपका कांस्टेंट होता है, करंट नहीं चेंज होता, ठीक है। तो लिख लेंगे सेंस इन लेट पर लिख लेंगे, लेट टू रेजिस्टेंस connected to resistance connected are in series order, connected in series order R1 और R2, ये दो रेजिस्टेंस है, और करंट आपका आएगा। अब यहाँ लिख लेंगे इन सीरीज आर्डर, सीरीज आर्डर, इन सीरीज आर्डर पोटेंशियल, V को क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस will be changed, potential difference will be changed, ये चेंज होगा, एंड करंट इज कांस्टेंट, करंट यहाँ कांस्टेंट रहेगा, तो करंट चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। therefore by ओम्स लॉ से क्या है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I तो चेंज होगा नहीं और R1 चेंज होगा, तो V1 इक्वल टू आई R1, V1 की वैल्यू आई R1 के इक्वल होगा, और V2 कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू I चेंज होगा नहीं, यहीं से लिखेंगे,
और आर चेंज होगा तो आर R2 हो जाएगा। समझ गए? तो ये इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं। अब जो भी इन सर्किट में जो भी करंट वोल्टेज दिए थे वही ना वोल्टेज टोटल V की वैल्यू जो V1 और V2 के इक्वल होगा, V1 और V2 के सम की। तो सेंस V इक्वल टू जो भी वोल्टेज दिए ये V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। ये नहीं चेंज हो रहा है, बटा है दो पार्ट में। तो V1 कितना हो गया IR1 और V की वैल्यू आई यहाँ से तीनों वैल्यू रख लो IR, ये IR1 हो जाएगा। ठीक है, ये IR1 और प्लस ये IR2 हो जाएगा। तो I कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 तो IR, तो I कट गया आपका। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। ये आपका प्रूफ हो गया, विच इज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ये आपका रेजिस्टेंस R, ये आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेराइव करते हैं।